हमने कोशिश की है जावेद राणा साहब से मिलने की पिछले हफ्ते में भी, तो तब वो पुंछ में थे। तो उसके बाद वो जम्मू, सिर्फ रात को जम्मू आए, सुबह कश्मीर चले गए, वो नहीं मिल पाए थे। अभी हम लगातार कोशिश में हैं कि उनसे हमारी बात हो। तो कल भी उनके पीए साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पीएम साहब की विजिट है, विजिट होने के बाद हम आपसे मिलेंगे। पीएम साहब की विजिट के बाद? हाँ, विजिट के बाद आपका टाइम जो है वो मिलेगा। उससे पहले काफी समय था मिलने के लिए? टाइम तो बहुत सा मिलने के लिए, लेकिन वो कश्मीर में थे। उससे पहले पहलगाम इशू होने के बाद सारा डिस्टर्ब हुआ था। उसके बाद वो रजौरी विजिट पे थे, राहुल गांधी आए थे, और उनका अपना होम टाउन भी है, तो वो ज्यादातर टाइम वहाँ पे रहे हैं। तो उसके बाद वो कश्मीर चले गए थे, और हम लगातार उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन अभी हमारा टाइम जो है उनका नहीं मिल पाया है। कल हमारी बात हुई है दोबारा, और उन्होंने कहा कि पीएम की विजिट के बाद हम आपसे मिलेंगे। उसके अभी इशू की कोई बात हुई है कि सर पेंडिंग जो है, क्या वो पीएम के विजिट के बाद वो फिर कोई बात करेंगे या कोई सैलरी रिलीज होने वाली है? नहीं, अब जब तक उनसे बात ही नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वो तो बात करने के बाद पता चलेगा कि वो जो उन्होंने एश्योर किया था कि मैंने ये फाइल प्रोसेस में डाल दिया है, क्योंकि पिछली बार जब हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था मैंने प्रोसेस कर दिया, आपकी फाइल मूव कर दी है। तो उसके बाद ही पता चलेगा जब दोबारा मुलाकात होगी कि वो फाइल कहाँ पहुंची है। तो अभी जो लोग ये सवाल हमसे भी, कई लोग मुझ पे भी जो है कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे सवाल पूछ रहे हैं, उन आप डेली वेजेस भाइयों को, जिनको ये उम्मीद थी कि अप्रैल 30 तक हमारी पहली किस्त जो है, जिस तरह आपने कहा था, जावेद राणा जी ने जो आश्वासन दिया था कि पहली किस्त आ जाएगी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कितना होल्ड करेंगे? नहीं, अभी होल्ड नहीं करना है। हमने 23 तारीख को प्रोग्राम दे दिया है, 23 जून को हमने प्रोग्राम दे दिया है। इन बिटवीन अगर सरकार कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त आश्वासन दिया था कि 30 से पहले ही आ जाएगी। हमने अपने से ये बोला था कि 30 तक, तो हमें भी उम्मीद थी कि 30 तक आ जाएगी, लेकिन इन बिटवीन जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से सारे जम्मू के हालात बदल गए। इतनी तो हमें भी सेंस है कि जब सारा फोकस ही उस साइड चला गया तो हम ये कहें कि नहीं जी, सरकार ने वो फोकस तो रवि जी, ये कहना कि जम्मू कश्मीर सरकार का या जावेद राणा जी का या जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई जाके ऑपरेशन तो करना नहीं था। वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना लुकआउट है, एयरफोर्स है, आर्मी है, हमारी फोर्सेज ने जो करना था। जो काम यहाँ पे जो लोग ब्यूरोक्रेट्स कर रहे थे, जिन लोगों ने वादे किए थे, उन्होंने तो अपना काम करना था। या तो फिर ये मान लें कि पहलगाम के नजरिए से उनके लिए एक बहाना मिल गया एक्सक्यूज करने का कि चलो यार ये बहाना मार देते हैं, पहलगाम चल रहा है, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, फिर इंडो पाक वार कॉन्फ्लिक्ट की तो हम बात समझ सकते हैं, लेकिन पहलगाम और 7 जून तक जो किस्सा था वो ब्यूरोक्रेट्स तो काम कर सकता था। उसमें अगर वो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं पहलगाम हो गया और हमने जो है सारा डिस्टर्ब हो गया, वो जो जवाब पाकिस्तान को देना था वो हमारी फोर्सेस ने देना था, वो हमारी आर्मी ने देना था, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का या उनकी जो कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो उनका लुकआउट था। ये लुकआउट तो जो है ये हमारी जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार का लुकआउट था, ये तो उनको हो जाना चाहिए था मेरे साथ। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अगर आप जावेद राणा साहब से पूछते ज्यादा बेहतर होता। वादा जावेद राणा साहब ने किया था, ये सवाल उनसे बनता है, ये मेरे डोमेन में नहीं आता। आप मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि इतनी तो समझ हमें भी है, होनी चाहिए। देखो, इस वक्त सरकार ने, अगर अभी तो बात ही नहीं ना हुई, उसके बाद बात ही नहीं हुई। जब हमने पहले कांटेक्ट किया, वो उन्होंने कहा मैं अपने, आपको उन्होंने कहा कि पहलगाम, आपको उन्होंने कहा कि पहलगाम हो गया होगा तो हम उसके बाद देखते हैं, पहले पाकिस्तान को ठिकाने लगा लें, फिर आप पर जो पेंडिंग सैलरी का देख लेंगे। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ये कहा आपको कि जैसे ही पहलगाम का इंसिडेंट हुआ 2-4 दिन तो ये डिस्टर्ब रहा, 7 तारीख के बाद जब वो मान ही नहीं, तो उसको तो हम भी मानते हैं। उसके बाद मिनिस्टर साहब चले गए अपने होम टाउन में, क्योंकि होम टाउन रजौरी पहुंचा है, जहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो मेरे ख्याल में 10-12 दिन उन्होंने वहां पे लगाए। उसके बाद सिर्फ एक रात वो जम्मू आए हैं। उस दिन भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मेरा बीपी हाई हुआ है, आज मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैं कश्मीर से वापस आऊंगा फिर मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो मैंने आपकी फाइल जो है वो मैंने प्रोसेस में डाल दी है, लेकिन वो बात हमारी टेलीफोन पे हुई थी। इसलिए मैंने ये कहा कि जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, तब तक क्या पूछेंगे उनको कि फाइल कहाँ पहुंची। आपकी क्या डिमांड रहेगी? क्योंकि आपने कहा कि हमने 23 जून का जो है एक प्रोग्राम जो है फिक्स रह दिया। आपका क्लियर स्टैंड क्या है कि 23 जून तक हमारी पेंडिंग सैलरी आनी चाहिए, या फिर नेता से मिलेंगे, नेता एक नया आश्वासन देगा, उसके बाद कुछ आपका भी स्टैंड चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अभी वो जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने फाइल मूव कर दी है, उसका स्टेटस तो पता चले ना, कहाँ मूव की है। कोई ना कोई राइटिंग में तो होगा, कहीं ना कहीं अगर मूव की है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ, उसमें उम्मीद की कोई किरण है भी या खाली। तो आप जो 23 तारीख को जो प्रोटेस्ट करेंगे उसमें आपकी मुख्य मांग क्या होगी? देखो, मुख्य मांग तो यही है कि जो आपने वादा किया उसको पूरा करो। आपने 2 चीजों पे कमिटमेंट की थी कि एक मैं जो आपका एसेंशियल सर्विस का मैटर है इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, और दूसरा आपने कहा था मैं एक किस्त आपको दिलवाऊंगा। एसेंशियल सर्विस मतलब? जैसे हमने डिमांड की थी कि हमें, हमारा पीएचडी डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस है, हमें एसेंशियल सर्विस के बेनिफिट दिए जाएं। जैसे हमारे परमानेंट साथी को मिलते हैं, उनको छुट्टी भी मिलती है, उनको 2.5 दिन का एक्सग्रेशिया भी मिलता है। अच्छा, उस बात की, उस 2 चीजों पे उन्होंने कमिटमेंट की थी। तीसरी उन्होंने कहा था कि जो मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने का मसला है। तो उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया था कि मेरी सीएम साहब से बात हुई है कि जो मिनिमम वेज रिवाइज करना है, इसके लिए कमेटी की रिकमेंडेशन चाहिए, और ये स्टेट का मसला है, खाली पीएचई का नहीं है, इसलिए ये आप इसको कैबिनेट में लेके आओ। जो उन्होंने हमें, तो सेंटर का लुकआउट बन गया ना, वो तो सारा नहीं, पहले स्टेट कैबिनेट तो करे, पहले ये कैबिनेट में तो लेके जाएं, लेकिन अभी तक वो कैबिनेट में भी नहीं पहुंचा। एक बड़ा अहम मुद्दा है, अगर आप 23 तारीख का अगर आपने ये प्रोटेस्ट आपने कॉल दे ही दी है, तो परसों भी 2-4 दिन पहले मेरा एक डिबेट चल रहा था, उसमें हमारे साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले जो है वो भी बैठे हुए थे। पहले भी मैंने आपके साथ उनका मुद्दा जो है डिस्कस किया हुआ है। आज वो बार-बार जो है हमें फोन कर जो बोलते हैं, सर हमारा मुद्दा उठाओ, हमारा मुद्दा। अभी लाइव चल रहा, हो सकता है शायद वो मदन लाल जो सांबा से हैं वो फिर कोई कमेंट करेंगे, लेकिन क्या उनकी अगर देखा जाए तो 2011 से उनकी भी सैलरी जो है वो नहीं आई हुई है, उस पर कोई बातचीत हो रही है? अगर उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो क्या 2011 से उनकी सैलरी जो है वो कंसीडर की जाएगी या की जानी चाहिए, या फिर जब से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी तभी से उनकी सैलरी जो है आगे रिलीज होगी? नहीं, जब से वो ड्यूटी दे रहे हैं उनकी तब से कंसीडर होनी चाहिए। जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, अगर मान लो कि 2011 से बंदा ड्यूटी दे रहा है, और अगर उसको हम ये कहें कि अब उसकी अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है तो आज उसको सैलरी शुरू करे, क्यों? जो उसने पिछले टाइम काम किया उसका जवाब कौन देगा? उसको तो जब से वो काम कर रहा है तब से। इस चीज पर बातचीत हो रही है? इसके ऊपर लास्ट फाइनल भी हो चुका था, मुझे लग रहा है कि बैड लक है
कि अगर सब कुछ ठीक है, फाइनल क्या क्या हुआ था ताकि असेंबली के अंदर क्वेश्चन लगा था, शायद मुझे लग रहा है किसने किसी एमएलए ने बिल्कुल बताया बताया था, था कश्मीर के उनका इन राइटिंग में जवाब दिया था सरकार ने कि हाँ हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इसके ऊपर जल्द फैसला होगा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिले हो गया, अदरवाइज वो होना चाहिए था। तो अगर असेंबली में जवाब आया तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए उसमें। और लैंड ओनर्स के लिए भी, लैंड ओनर्स की भी पेंडिंग है। मेरी लैंड ओनर्स के जो प्रेसिडेंट है अकरम शाह, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था जम्मू के अंदर जो 45 महीने की सैलरी जो है पेंडिंग है और कश्मीर के अंदर जो है 25 महीने की सैलरी पेंडिंग है, वो भी इस पेंडिंग में रिलीज होगी या उसके लिए भी कोई अलग जो है वो प्रोसेस बनेगा? नहीं, जो लैंड ओनर्स की जो पेंडिंग सैलरी है जो 2014 सितंबर तक लगे हुए हैं वो इसी में इंक्लूड है। 2014 तक जो 2014 सितंबर तक 30 सितंबर तक लोग लगे इस पेंडिंग में include ये सारी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर उसके बाद जो जिनके आर्डर्स नहीं हुए, जो 2015 के बाद लगे हैं, जो डेली वेजर भी नहीं है, जो डेली वेजर लेकिन भी काम कर रहे हैं 3200 कुछ लोग, हाँ, उनका इसमें नहीं है। उनका इसमें नहीं। उसके लिए सरकार क्या फैसला करेगी इसके ऊपर मेरा बोलना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें खुद भी पता नहीं है कि सरकार उसके ऊपर क्या फैसला लेने वाली है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सरकार दो चीजों पे उस पर सोच रही है, एक तो कंपनसेशन, क्योंकि 15 के बाद बैन लगा हुआ है, एक तो कंपनसेशन का भी मसला चल रहा है सरकार के अंदर कि हम कंपनसेशन दे सकते हैं, तो दूसरा जॉब भी है, जॉब भी दे सकते हैं, लेकिन ये सरकार फैसला लेने के बाद ही पता चलेगा कि उसका क्या होगा। अच्छा, ये तो चलो, ये 23 जून को जो आपने कॉल देनी है उसमें क्या क्या मुख्य धाराएं हैं रेगुलराइजेशन की, जो आपकी जो एक जो स्लोगन भी है आपका कि पॉलिसी बिना घर वापसी नहीं, वो तो आप लग ही रहा है कि आप 2 साल से भी ज्यादा हो गया अब आप उस पॉलिसी 3 साल होने वाले हैं। तो उसके अलावा हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप्स भी जो आप लोगों के बने, ये तो मैंने आपकी जो डेली वेजर जितने इंक्लूड जो है उनकी डिमांड जो है वो कर दी है, लेकिन मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी कि ग्रुप्स की वजह से सरकार के पास कोई एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है कि एक जो डिमांड आप लेके जा रहे हैं वही दूसरा ग्रुप भी लेके जा रहा है, तीसरा ग्रुप जो शांत बैठा हो वो कह रहा है हम इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि हमने कहा कि रवि हंस जो है वो सरकार से जाके मिलेंगे, हम जो है हमने उनको सपोर्ट जो है वो दे रखी हुई। कौन सा ग्रुप लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जो महापंचायत कर रहे हैं, कहाँ लड़े वो? ये तो आप मैंने वो लड़े, सुनिए, मैंने कह रहा हूँ कि आपके ग्रुपिज्म की वजह से क्या सरकार के पास ये मौका मिल रहा है कि वो आपकी सुने या उनकी सुने? या तो सरकार ये एकजुट ये कह दे सरकार का, या तो एक बयान ये सरकार के आ जाए, नेताजी का एक बयान ये आ जाए कि भाई तुम पहले ये डिसाइड करो सारे के सारे 61,000 डेली वेजर जो तुम लोग बात करते हो कि हम 61,000 है, लेकिन तुम 61,000 में भी गुट बने हुए हैं, मुझे सुननी किसकी है? एक बंदा अपना डिसाइड कर लो, रवि हंस कर लो, देवेंद्र कर लो, भानु कर लो, जिस मर्जी को कर लो, लेकिन मेरे पास एक बंदा है और एक बंदे के बाद मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं किसी की डिमांड पूरी नहीं करूंगा, ना रवि हंस की करूंगा, ना देवेंद्र की, ना भानु की करूंगा। सरकार के पास आप लोगों के गुटों की वजह से सरकार के पास एक मौका है, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा सवाल आपकी बातों का जवाब दें जनता, वर्कर दें जवाब। ग्रुप होते हैं जो लड़ते हैं, ग्रुप का मतलब होता है कि जो वर्कर के लिए लड़ता है। लड़ने वाला एक ही ग्रुप आप 3 साल से देख रहे हैं, सड़कों में दूसरा कोई लड़ रहा है। जब लड़ नहीं रहा तो फिर ग्रुप किस चीज का? लड़ो ना भाई, सरकार से लड़ो ना। अगर आपने ग्रुप बनाया है, मान लिया हम वो आप पर ये भी इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि मेरी उनसे भी बात हुई। देखिए रवि जी, मेरी बात का यहाँ गुस्सा नहीं करिएगा या बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जब मैंने उनसे सवाल किए तब मैंने उनसे भी कड़े सवाल किए कि आप 3 साल कहाँ थे? अगर आज आप कह रहे हो कि 3 साल से रवि हंस जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट अगर जो काम कर रहा है, उन्होंने 3-4 साल 5 साल से जो मांगे रखी हैं, आज तक एक मांग पूरी नहीं हो पाई, तो मैंने उनसे पूछा फिर आप क्यों नहीं आए सड़कों पर? उन्होंने वो इल्जाम लगाते हैं कि हमने रवि हंस को जो है सपोर्ट दिया था, जब भी हम बात करते थे सामने आने की, वो कहते नहीं यार आप सामने नहीं आना, हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है, जो अंदर की जो लीडरशिप है, वो जो है बुरा मान जाए, इस वजह से नहीं। बिल्कुल नहीं, ये उनका झूठा। सुनिए मेरी बात सुनिए देवेंद्र, आपने देखा होगा, आप सारा कुछ शुरू से कवरेज कर रहे हो। यहाँ से मुझे लग रहा है 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले देवेंद्र जी भाग के गए थे, छोड़ के चले गए थे यहाँ से यूनाइटेड फ्रंट को, चले गए थे ना। अभी पिछले 3 प्रोग्राम्स में वो बिना बुलाया है, किसने? आप हमारे धरने में मत आओ, ये ड्रामेबाजी छोड़ो। क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, सिर्फ क्रेडिट के भूखे हैं। आपने देखा है, आप सब कुछ जानते हो, आप बोलना नहीं चाहते। नहीं, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, आप मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। मैंने तो उनको भी ये कहा कि भैया तुम क्यों नहीं आते? वो कहते हैं रवि हंस मना करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें कहा जो सवाल आप कर रहे हो, जहां आप सवाल कर रहे हो, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप मेरा नेचर जानते हो, मैं दोनों पक्ष लेकर चलता हूँ, मैं कभी किसी का एक पक्ष नहीं लेना। मेरे लिए आप मेरी मासी के लड़के, ना मेरे लिए मासी के लड़के, मेरे लिए आप सब एक बराबर। मेरी बात सुनिए ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम बड़े सुपीरियर हैं, हमारा ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। किस बात का वेलकम भाई? 3 साल से धरना चल रहा है, आप कितने बार आए, कितने बैठे आप? 23 जून की जो कॉल है, आप उनको कहते हैं आप भी आए, मैं देखना चाहूंगा। और मैं खुद आपके सामने कह रहा हूं, नहीं मैं नाम लेके बोल रहा हूं, आप मत बोलिए, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। जो मेरे डिबेट में मेरे साथ ये इल्जाम लगा रहे थे, 23 जून की कॉल जो है वो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने दी है, और पीएचई यूनाइटेड फ्रंट को जो रवि हंस, जो इनकी 5 मेंबर की कमेटी है, उनकी तरफ से आप लोगों को इन्विटेशन है, मैं अपने चैनल से भेज रहा हूं। और याद रखना, अगर आप लोग नहीं आए और फिर किसी डिबेट में अगर मैंने आपको देखा तो मैं शरेआम आप लोगों को नंगा करूंगा। मेरी चेतावनी मान के चलिएगा जी। अगर आप डेली वेजर के प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से अगर उसमें खलल डालने की कोशिश करेंगे, मैं आपको शरेआम बेनकाब करूंगा, क्योंकि जो सवाल मैंने आपसे पूछे, जो सवाल आपने दिए, उन्हीं का जवाब मैं जो है वो यहां से ले रहा हूं। लेकिन इनका साफ कहना, हमने किसी को नहीं रोका। अगर आपने जो कहा कि इनकी लीडरशिप ने कहा, इन्होंने कहा कि हमारी लीडर जो है वो लीडरी जो है खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने हमें मना किया, हम पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये मेरे चैनल पर साफ बोल रहे हैं। रवि जी गलत तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं की बात कर रहे हैं। एक बड़ा देवेंद्र जी ने एक इल्जाम जो है रवि जी लगाया था, और मैंने उनसे अपने चैनल पे ये बोला भी हुआ है कि आपने ये मेरे चैनल पर बात बोली है, और सबूत जब तक, अगर मैंने उनको टाइम दिया हुआ है, मैं अभी भी लाइव बोल रहा हूं, मैंने उनको टाइम दिया हुआ है, और मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर आपने मेरे चैनल पर बैठ के अगर ये इल्जाम लगाया है और अगर झूठा ये इल्जाम निकला तो मेरे चैनल पर ही आपको पूरे लाइव पे अगर जो माफी मांगनी पड़ेगी। पेंडिंग सैलरी को लेकर उन्होंने बड़ा इल्जाम जो है आपकी पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के लोगों पर लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी हैं यूनाइटेड फ्रंट के जिन्होंने अपनी पेंडिंग सैलरी तो निकाल ली हुई है, लेकिन लोगों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। मैं एक बात आज आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी एक बार चैनल पे बोला था, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हैं, सबके खिलाफ आरटीआई लगाओ।
मैं खुद को भी कह रहा हूँ, मैंने अपना एड्रेस भी दिया था, आज फिर दे रहा हूँ। मेरी सिटी 2nd डिवीजन है, सब डिवीजन नरवाल है, रवि कुमार मेरा नाम है, सर नाम नसीब चंद, सीरियल नंबर 41। आप मेरी आरटीए लगा लें। बाकी पर्टिकुलर अगर सबका नाम लेके अगर मुझे जवाब देना हो, वो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी लीडर हैं, आज तो डेली वेजर महीने महीने तनख्वाह ले रहे हैं ना, मैंने वो लीडर देखे हैं जो जिनकी आप अभी जिक्र कर रहे थे ना, जब डेली वेजर को एक महीने में, साल में एक सैलरी मिलती थी, तब उनकी सैलरी क्लियर हुई है। एक दिन आप ही के चैनल पे वो कमेंट कर रहे थे ना कि ये लाइव आके हमसे बहस करो, कोई नहीं आया। मैंने रिप्लाई दिया था, आपने पढ़ा होगा। मैं कमेंट पढ़ता नहीं। मैंने कमेंट में उनको रिप्लाई दिया था कि आओ मैं आऊंगा सामने, लेकिन 2014 से बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में रखना, रख लो, आ जाओ सारे, ओपन बैठेंगे, ओपन बैठेंगे अपनी अपनी सारे जितने भी लीडर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, चाहे वो प्रोविंस के हैं, ले आओ यार, इसी बात पे फैसला हो जाए कि कितनी कितनी लीडर की आपने, क्या क्या लीडर की आपने। मैं वो लीडर नहीं हूं कि मैं यूनियन का लेटर पैड लेके अपनी वाइफ की ट्रांसफर करवाऊंगा, वो होता है वर्कर का सौदा करना, जब यूनियन का लेटर पैड इस्तेमाल होता है। मैं वो लीडर नहीं हूं कि 20-20 हजार कोर्ट के इसके नाम पे लेके तो लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और 4-4 साल कोर्ट की तारीख ना पड़े। मैं वो लीडर नहीं हूं। अगर आप में इतना हिम्मत है, आ जाओ, शरेआम बैठेंगे, चौक में बैठेंगे और उस दिन फैसला करेंगे, लोग फैसला करेंगे, लोगों को बुला के बैठेंगे। अगर अगर ये चीजें देखिए, मेरा मकसद वो नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोग एक हो जाए। अगर आप एक लग नहीं हो सकते तो कम से कम इतना डिसाइड कर लें कि सरकार के पास जाकर कौन सा एक ग्रुप होगा या कौन सा एक बंदा होगा जो आपकी डेली वेजर की लड़ाई लगेगा। क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा है, और मुझे डेली वेजर्स ये मैसेज भी करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनके स्क्रीनशॉट भी आपको अपने व्हाट्सएप पर, वो ये कहते हैं कि ये 3-4 जो ग्रुप बने हुए हैं, इन्होंने डेली वेजर का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, या किसी को एमएलए की सीट लेनी है, या कोई कॉर्पोरेटर की सीट लेना है, या किसी को लीडर बड़ी है, लेकिन हमारा जो है आज हमें भी जो है लड़ते लड़ते इतने समय हो गया, लेकिन हमें जो है हक नहीं मिल पाया। हरमीत जी, मैं एक चीज, आपका एक्सपीरियंस भी है, अपना मैटर करता है बहुत, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप जो गलत कर रहा है? देखो, मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैंने तो जब से मैंने मीडिया ज्वाइन की है 2019 से, तब से लेकर अब तक मैंने सड़कों पर 2 ही ग्रुप देखे थे। एक आपका देखा था, एक बानू का ग्रुप देखा था। पवन जी आपके ग्रुप में ही थे, देवेंद्र जी मुझे पता नहीं कब छोड़ के गए, कब आए, मैंने उनको कभी सीन में देखा नहीं, वो अभी मैंने उनको सीन में देखा है। उस समय मेरे को 2 ही ग्रुप मिलते थे, या तो आप बीजेपी के दफ्तर का घेराव करते थे, या बानू देवेंद्र जो उनके जो ग्रुप थे, या वो घेराव करते थे। उसके बाद बानू गायब हो गए, उसके बाद आप जो है वो है। यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि आप 3-4 साल कहां गायब हो गए, तो मैंने तो 2 ही ग्रुप देखे। उनके गायब होने के बाद आप ही को देख रहे हैं। जब यूनाइटेड फ्रंट बना था, बानू यूनाइटेड फ्रंट में था। हाँ बिल्कुल, फाउंडर मेंबर था। क्यों चला गया छोड़ के? कभी सवाल पूछना, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। किसी ने निकाला नहीं, किसी ने अलग नहीं किया, सिर्फ कहीं मीटिंग हुई थी हमारी एडीसी के साथ, वहां जब बाहर आए, जब हमने बताया कि ये बात हुई है, तो इतनी रफ लैंग्वेज बोली उसने, हमारे एक साथी ने बोल दिया कि ये गलत बात है, ये लैंग्वेज मत बोल। उसी बात पे वो छोड़ के फ्रंट से रिजाइन करके चले गए। चलो वो उनकी अपनी मर्जी है। मेरा हम तो यही चाहते हैं कि जो भी डेली वेजर 61,000 की जो लड़ाई लड़ रहा है, वो डेली वेजर बनकर लड़ाई दे। मैंने आपके मुख से भी कई बार सुना है, आप कई बार कहते हो कि यार मैं लीडर नहीं हूं, मैं डेली वेजर हूं, मैं लड़ाई डेली वेजर की। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने बड़ी बार ओपन स्टेज से कहा, भैया अगर किसी को मेरी जगह आना है यार, आओ तो सही, मुझे फ्री करो, मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, आज भी छोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ ये साथी बैठे हैं ना 2-4, इन लोगों की वजह से मैं अपना केस कंटेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट में, मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, अननेसेसरी। मैं खुद के केस के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर मेरे लड़ने से अगर मेरे साथियों को फायदा हो जाता है, चलो यार, इतना सा सैक्रिफाइस मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपने देखा, हमारी मिनिस्टर से मीटिंग हुई, कमिटमेंट हुई, उसके बाद मिनिस्टर के पास जाना बनता था, उसी मिनिस्टर के पास जिसको हमने झुकाया था, मजबूर किया था, उसके पास जब मिन्नतें करके जाना पड़े, क्या फायदा था जाने का? क्या किया जाके? ये बोल के आगे ना हम लड़ेंगे, ना हम एजिटेशन करेंगे, ना आपके पास आएंगे। क्या मतलब था उस बात का? रोकने के लिए गए ना। इसका मतलब तो ये था कि अगर पेंडिंग वेजेस नहीं आई तो इन लोगों की वजह से इन्होंने जाके उसको बोला कि ये बीजेपी का ग्रुप है। भाई साबित करो ना बीजेपी का ग्रुप है। इनके लोगों ने बोला मेरे पास एविडेंस है। ये इल्जाम लगाना मुझे नहीं समझ आती कि बीजेपी का ग्रुप है। ये इल्जाम क्या बीजेपी चाहती है डेली वेजर पक्के ना? जाओ इनसे कसम देके पूछो, इनके बच्चों के सर पे हाथ रखे, ये कहें कि इन्होंने नहीं बोला मिनिस्टर को ये चीज। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी चाहती है कि डेली वेजर ना पक्के? ऐसा ये नैरेटिव क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? या अभी ये जो लोग बना रहे हैं यही बताए ना, क्या क्या मिल गया इनको? मुझे तो ये लगता है जो बीजेपी के लोग जो पार्लियामेंट के अंदर, रविंद्र रैना, अपना जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने 4-4 बार जो है आवाज उठा दी है। अब केंद्र सरकार नहीं सुन रहा, वो उनका लुकआउट है। लेकिन जम्मू की जो लीडरशिप है, रविंद्र रैना, जुगल किशोर शर्मा, कितनी बार उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट में भी आए हैं। कविंदर गुप्ता जो है वो प्रोटेस्ट में आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो करें, और उन्होंने उठाई भी है। अब केंद्र नहीं समझ पा रहा, केंद्र इनकी बात पॉलिसी नहीं बना पा रहा, उसके लिए आप जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो बीजेपी है उसका ठीक रहा उनके सर पर फोड़ देंगे। आप नहीं चाहते कि ये बीजेपी का ग्रुप है। मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी का नेता ये चाहेगा कि ये डेली वेजर पक्के ना हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरी अपनी समझ जो बोलती है। बाकी भगवान जाने, ऊपर वाला जाने क्या है। आखिरी सवाल है, इंटरव्यू ज्यादा लंबा हो रहा है। अगर 23 जून को आप जो कॉल दोगे, जो आप सड़कों पर प्रोटेस्ट करोगे, उसके लिए आप सरकार को कितना समय देने वाले हैं कि इतने समय में हमारी पेंडिंग सैलरी जो है वो निकाल दें? अगर नहीं, अगर आपकी पहले मीट भी नहीं होती है नेता से 23 जून से पहले, और अगर आप 23 जून को सड़कों पर उतरते हैं, तो समय सीमा क्या होगी कि इतने समय में? क्योंकि अब अप्रैल 30 बोला था, जून आ गया, ऐसा ना हो जून के बाद जुलाई चले जाए, अगस्त चले जाए। हालात तो अभी भी इंडिया पाकिस्तान के तनाव पूर्ण है। आपकी समय सीमा क्या है? इधर आप इंडिया पाकिस्तान के तनाव में भी आप लोग काम कर रहे हैं, पानी आप तब भी जो है लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। हरमीत जी, जहां जो इंटरनल सरकार का जो मसला है ना, ये हमें ड्यूल पावर सिस्टम जो खराब कर रही है, हमें दोनों को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। हमें मिनिस्टर से मिलना पड़ता है, जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। हमें पता है हमारा एक भी पक्ष अगर एक दूसरे के एंटी हुआ तो रगड़े हम जाएंगे, क्योंकि हमें ये सबसे बड़ी मुसीबत है अभी तो उनके बिजनेस रूल फाइनल नहीं हो रहे। वो जब उनके पास एक सीधा सीधा बहाना है, यार हमारे पास पावर ही नहीं है,
हम पेंडिंग सैलरी में भी यही बहाना चलेगा। वो पैसे तो एलजी साहब को से ही लेने हैं ना, क्योंकि बजट में तो इन्होंने रखा कुछ नहीं है। जो बजट बनाया था वो सरकार बनने से पहले जो बजट भेजा था वो भेज दिया था। अभी तो फाइल दोबारा भेज दी तो अभी उन्होंने फाइल रिजेक्ट करके वापस भेज दी। आप दोबारा वापस भेज भी दी है। तो अब वो फाइनल होगी तभी इनके पास कुछ पावर्स आएंगी, तभी ये डिसीजन ले पाएंगे। अभी हम ये पूछना चाहते हैं, सबसे पहला हमारा ये पूछना मकसद है। ये फिर धरना जो है, ये समझ में, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये सवाल किया था कि आप धरना करना किसके खिलाफ आप लोगों ने। अब देखो, राज्य की सरकार कह रही है हमारे पास पावर नहीं है, केंद्र सरकार के पास सारी पावर है, वो सारी पावर एलजी साहब के पास शिफ्ट की हुई है। एलजी साहब बिजनेस रूल की फाइल फॉलो नहीं कर रहे और उनको वापस अप्रूव करने के लिए दे दिया, अब दोबारा किया। तो ये धरना होगा किसके खिलाफ? ये बड़ा असमंजस है, मेरे लिए तो बड़ा असमंजस है। ये आप जो प्रदर्शन करने वाले हैं, ये राज्य के सरकार के खिलाफ करने वाले हैं, एलजी सरकार के खिलाफ करने वाले हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ करने वाले चोर चोर मुसेरे भाई। अभी फिलहाल सरकार ने भी अपना काम पूरा नहीं किया। हमने 2 बार एडवाइस कर चुके हैं जावेद राणा साहब को, आप करो, आप करके भेजो एलजी साहब को डोमेन, प्रपोजल पे डाल दो बस। आप प्रपोजल डालो, उसकी कॉपी हमें हैंड ओवर करो, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि मैंने सेंटर तक भी 2 बार, दिशा एक हो जाएगी। फिर एक साइड हो जाएगा ना। मैंने सेंटर में भी बात की हुई है, 2 जगह 2 बार सिफारिश करवा दी है। वो कह रहे हैं वहां से जब तक कुछ आए आएगा नहीं। तभी एक डॉक्यूमेंट सरकार अपनी तरफ से भेजे, क्योंकि मुझे तो पैसे नहीं ना देगी केंद्र सरकार, मुझे कोई स्पेशल पैकेज नहीं देगी। ये डिमांड करें, फिर उसकी एक कॉपी मैं वहां भेजूं, वहां से फिर किसी के हाथ पैर जोड़ूं या जो भी अपने एफर्ट से लगाऊं, ताकि ये फाइल आपके पास आई है जनाब, इसको करो, इसको देखो। लेकिन ये जब तक भेजेंगे नहीं तो वो देखेंगे।